हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चंस देखिए। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस खुफिया चीफ को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमित कुमार, सुमन वर्मा, अमित तिवारी, आरव सिंह। सही जवाब है ऑप्शन 1 अमित कुमार। ठीक है, डिटेल में देखिए। छत्तीसगढ़ कैडर के 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी अमित कुमार को उनकी विशिष्ट और अनुकरणीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें 7 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रदान किया गया। अमित कुमार ने अपने करियर में जिस निष्ठा और समर्पण से काम किया है, वह कानून व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने का एक आदर्श उदाहरण है। अमित कुमार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई में 12 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी, जहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक, उप महानिरीक्षक और संयुक्त निदेशक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। सीबीआई में उनके कार्यकाल को नीतिगत सुधारों और एजेंसी की कार्यक्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए याद किया जाता है। छत्तीसगढ़ में अमित कुमार ने नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र और दुर्ग, रायपुर जैसे शहरी जिलों में कानून व्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। उनकी रणनीतिक सोच और नेतृत्व ने न केवल नक्सल गतिविधियों पर लगाम लगाने में मदद की, बल्कि शहरी क्षेत्रों में पुलिसिंग को भी नई दिशा दी। वर्तमान में अमित कुमार छत्तीसगढ़ पुलिस में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मतलब इंटेलिजेंस के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें जनवरी 2023 में इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर नियुक्त किया गया था, जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आई थी। राष्ट्रपति पुलिस पदक अमित कुमार की अद्वितीय सेवाओं और उनके द्वारा स्थापित उच्च मानकों का प्रमाण है। यह सम्मान उनके जैसे समर्पित अधिकारियों को प्रेरणा प्रदान करता है और देश के कानून व्यवस्था तंत्र में उनके योगदान को अमर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित चितवा डोंगरी अपनी पुरातात्विक शैल चित्रों और प्राकृतिक गुफाओं के लिए जाना जाता है? सही जवाब है बालोद, ऑप्शन 2 करेक्ट है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले का चितवा डोंगरी अपनी पुरातात्विक शैल चित्रों और प्राकृतिक गुफाओं के लिए जाना जाता है। डोंडी लोहरा विकास खंड के ग्राम सहगांव के पास स्थित यह क्षेत्र न केवल ऐतिहासिक महत्व का है, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य से भी भरपूर है। चितवा डोंगरी के ऊंचे भाग से गोंदली जलाशय और आसपास के वनांचल का अद्भुत दृश्य पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। चितवा डोंगरी में बड़ी चट्टानों के बीच स्थित छोटी छोटी गुफाएं और इन पर उकेरे गए प्राचीन शैल चित्र इनकी ऐतिहासिकता को उजागर करते हैं। इन शैल चित्रों को संरक्षित करने के लिए वन विभाग ने इसे तारों से घेर दिया है। पर्यटकों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने चितवा डोंगरी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के कई प्रयास किए हैं। यहाँ बैठक व्यवस्था, सोलर लाइट, शुद्ध पेयजल, शौचालय और पर्यावरण के अनुकूल रास्ते बनाए गए हैं। साथ ही वृक्षारोपण भी किया गया है, जिससे यह स्थान और अधिक आकर्षक बन गया है। इस क्षेत्र की खूबसूरती और ऐतिहासिक महत्व को देखने देश भर से पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं। चितवा डोंगरी अब बालोद जिले के प्रमुख पुरातात्विक पर्यटन स्थलों में से एक बन चुका है, जहाँ आगंतुकों को इतिहास और प्रकृति का अनूठा संगम देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस संपूर्ण भारत में मनाया जाता है? सही जवाब है 25 जनवरी को, ऑप्शन 2 करेक्ट है। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा।
इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर द्वारा परिपत्र जारी कर दी गई है। क्लियर है। अब हम पिछले कुछ क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करेंगे। प्रश्न पर ध्यान देंगे। कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है जिसने वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने की पहल शुरू की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 2 छत्तीसगढ़। ठीक है, डिटेल में देखिए। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है जिसने वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने की पहल शुरू की है। इस पहल के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के व्यापक मूल्य को मापकर छत्तीसगढ़ के सतत विकास को रेखांकित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 और सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है, जिसमें वन विभाग द्वारा प्रबंधित पारिस्थितिकी सेवाओं के आकलन की अवधारणा भी शामिल है। सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। छत्तीसगढ़ राज्य में एकीकृत वन प्रबंधन कार्यक्रम ने स्थानीय समुदायों को और अधिक सशक्त बनाया है। गुरु घासीदास, कांगेर घाटी और इंद्रावती जैसे राष्ट्रीय उद्यानों के साथ छत्तीसगढ़ में प्रकृति आधारित पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। स्थानीय निवासी जंगल सफारी, प्रकृति पथ और इको कैंपिंग जैसी सुविधाओं के प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल है, जिससे न केवल सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है बल्कि पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को भी मजबूती मिली है। छत्तीसगढ़ का 44% भूभाग वन क्षेत्र से आच्छादित है। क्लियर है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण की सराहना की और कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी? सही जवाब है 225 करोड़। ऑप्शन 2 करेक्ट है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण के लिए किए गए प्रयासों की केंद्र सरकार ने सराहना की है। छत्तीसगढ़ सरकार की पहल और इसके दूरगामी सकारात्मक प्रभावों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य को 225 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। क्लियर है। चलिए अब हम पिछले कुछ क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करेंगे। प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारतीय राज्य वन सर्वेक्षण रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? सही जवाब है 683 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन 2 करेक्ट है। छत्तीसगढ़ सरकार के बहुआयामी प्रयासों से राज्य का कुल वन आवरण क्षेत्र बढ़कर लगभग 55,812 वर्ग किलोमीटर हो गया है। भारतीय राज्य वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र में 683 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 की तुलना में देश के वन और वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें वन आवरण में 156 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आवरण में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि शामिल है। वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 4 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान हैं। ठीक है।